हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपको हल्दी ग्रो करना बताएंगे, साथ ही आप अरबी और अदरक भी ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। तो ये हल्दी हमें सब्ज़ी के ठेले पर रखी हुई दिखाई दी तो सोचा लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मन था कि हम भी हल्दी ग्रो करें, लेकिन हमारे यहाँ ये मिलती नहीं थी। तो अचानक एक ठेले पर ये रखी हुई दिखाई दी तो सोचा थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और ग्रो करके देखना चाहिए। तो 18 फरवरी के बाद ये रखी रही ऐसे ही, काफ़ी हार्डी होती है, बेकार नहीं होती है। तो 3 जून को इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट दिखी हमें, तो हमने सोचा अब इसको ग्रो कर लेना चाहिए। वैसे आप मार्च से लेकर इसको रेनी सीज़न तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं ईज़िली। ये इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। एक काम और कर सकते हैं, कोई गीला कपड़ा लेकर उसमें इसको आप लपेट कर रख दीजिए और टाइम टू टाइम हल्की सी नमी बनाते रहिए। बहुत ज़्यादा नमी नहीं बनानी है, नहीं तो ये गल जाएगी। हल्की हल्की नमी बनाकर रखेंगे तो भी जो इसकी स्प्राउटिंग है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप चाहें तो इसको ऐसे ही मिट्टी में लगा सकते हैं, उसमें से हल्की नमी आप बनाकर रखेंगे मिट्टी में तो भी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हमने हल्की हल्की नमी बनाकर रखा और 3 जून के बाद अब ये 25 जून को आप देख सकते हैं और ये गली नहीं है बिल्कुल भी। बहुत हल्की नमी हमने बनाकर रखी और स्प्राउटिंग इसमें स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट तो पहले ही हो गई थी, थोड़ा स्प्राउट्स इसमें बड़े आ गए हैं और एक जो हल्दी की गांठ थी उसमें से ये टूट भी गई है। लेकिन इसको अलग से ग्रो करके देखेंगे ये ग्रो हो जाती है या नहीं, ये भी पता चल जाएगा। तो हमारे पास हल्दी की 3 गांठ हैं, जैसे अदरक होता है बिल्कुल वैसे ही देखने में कि होती है। हल्का सा आप स्क्रैच करके देखिए, अगर वो येलो है तो समझ जाइए ये हल्दी ही है, जिससे किसी को पहचान नहीं आती है अगर। तो एक पॉट तैयार हुआ रखा था तो इसमें ही हमने इसको लगा दिया। ये वही मिट्टी का मिक्सचर है जो 40% इसमें गोबर की खाद है, 40% और 60% यानी 60% इसमें मिट्टी है। वही मिक्सचर है, बेस्ट मिक्सचर होता है। हल्की रेतीली मिट्टी लेंगे तो वेल ड्रेन सॉइल बनती है उससे। तो ये जो इतने भी ये गांठ वाले पौधे होते हैं ये गलेंगे नहीं। हमेशा अदरक, अरबी और गुहिया जो होती है, अरबी जो होती है और ये हल्दी, इनके लिए आप वेल ड्रेन सॉइल लीजिए तो आपका ये जो अदरक, हल्दी वगैरह हैं ये जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो इसी हल्दी के बराबर में हमने ये टूटा हुआ स्प्राउट भी इसका रख दिया है। देखते हैं ये ग्रोथ करता है या नहीं। तो बस इसको हल्का हल्का सा सॉइल से कवर कर देते हैं, हल्की नमी बनाकर रखेंगे। और अब आप देखिए 1 महीने के अंदर 30 दिन में 25 जुलाई तक इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई थी। लेकिन वही बंदर बहुत हैं तो वही तोड़ के रख दिया सारा। और तीनों में स्प्राउटिंग बहुत अच्छी हुई थी। इसको तो बिल्कुल तोड़ दिया है इस तरह से, और ये भी तोड़ दिया है, और जो थर्ड वाला था उसको तो बिल्कुल ही अलग कर दिया है। तो इसको ग्रो करने के लिए हमने एक क्रेट ली, जो कि आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगी मार्केट में। हमने सब्जी वाले भैया से ये ली है और ये हमें 100 रुपीज़ की मिली है, 100 रुपये की। आपके यहाँ ये सस्ती भी मिल सकती है, क्योंकि हमने सुना है ये 50 से 60 रुपये में ईजिली मिल जाती है। तो इसमें ड्रेनेज होल भी है, तो ड्रेनेज होल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अगर कोई बड़ा पॉट भी आप लेते हैं तो भी आपको 100 रुपये से कम का नहीं मिलेगा। तो ये सही है, हमारे हिसाब से तो सही ही है। और ये कुछ सूखे हुए गुलदाउदी के पत्ते हैं जो कि हमने नीचे की तरफ डाल दिए हैं, जिससे सॉइल नीचे से नहीं निकलेगी इसमें से। और वही मिट्टी 60% सॉइल है और 40% गोबर की खाद है इसमें। वर्मी कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि गोबर की खाद ही लेनी है। तो ये मिक्सचर बेस्ट होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सैंडी सॉइल नहीं है, थोड़ी हार्ड मिट्टी है अगर आपकी, तो उसमें 2-3 मुट्ठी रेत मिला लीजिए। रेत मिलाने से वो थोड़ा सैंडी सॉइल हो जाती है, तो उसमें वाटर जो है होल्ड नहीं हो पाता है ज़्यादा और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनता है, वेल ड्रेन सॉइल रहती है। ये कुछ ढाक के पत्ते हैं, इनको हम यहाँ होल्स पे लगा देते हैं, क्योंकि ये जाली बनी हुई है, यहाँ से सारी मिट्टी बाहर निकल जाएगी। कोई कपड़ा नहीं लगा रहे हैं इसमें और ना ही इसमें हम कोई पॉली बैग लगा रहे हैं। तो ये जो पत्तियां हैं ये थोड़े टाइम बाद गल जाएंगी। अब आप सोचेंगे मिट्टी तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखेंगे, जहाँ पे ये रखा रहेगा वहीं पे ये रखा रहेगा, इसलिए सॉइल बाहर नहीं जाएगी और ये पत्तियाँ एक समय के बाद गल जाएंगी। अब मिट्टी डालने के बाद नीचे की एक लेयर हम गोबर की खाद की भी बना देते हैं, जो आगे जाकर, क्योंकि बड़ा पॉट है तो नीचे इसे फर्टिलाइज़र मिलना चाहिए। जब रूट्स फैलेंगी, जब हल्दी या अदरक जो भी आप ग्रो कर रहे हैं वो नीचे की तरफ फैलेगा। ये काम आप किसी भी सब्जी ग्रो करने के टाइम भी आप कर सकते हैं। वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं या कोई बड़ा पॉट है तो एक लेयर खाद की ज़रूर बना दीजिए नीचे की तरफ, और ऊपर से वही सॉइल मिक्सचर फिर से हम भर देते हैं। तो ये जो बड़े पॉट्स होते हैं इनको भरना बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी चाहिए होती है, साथ ही इतना ज़्यादा खाद भी चाहिए होता है। तो अब ले लेते हैं हम वही पॉट जिसमें हमने हल्दी ग्रो की थी, तो इसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसमें रूट्स अब बन चुकी होंगी
और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, आप डायरेक्ट वो जो क्रेट हमने ली है उसमें भी पहले ग्रो कर सकते थे। हमारे पास उस समय नहीं था, इसीलिए हमने इस पॉट में ग्रो होने के लिए इसको रख दिया था और रूट सब बन चुकी हैं और बड़ा पॉट भी हमें मिल गया है। तो अब हम इसको उसमें शिफ्ट कर देंगे। बहुत ईजी होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। हम सिर्फ आपको एक तरीका बता रहे हैं, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कीजिए। कोई बहुत बड़ी इसमें कला नहीं है, आप दूसरे प्लांट्स जैसे ग्रो करते हैं बिल्कुल ऐसे ही ग्रो किया जाएगा। मिट्टी तैयार कीजिए, डायरेक्ट इनको ग्रो कर दीजिए। तो देखिए जो स्प्राउटिंग वाला जो पार्ट था, जो हिस्सा था इसका, वो भी देखिए इसमें रूट्स बन गई हैं। और जो दूसरी हल्दी थी उसमें तो बंदरों ने तोड़ ही दिया था, तो उसमें भी स्प्राउटिंग, यानी कि अब हमारे पास 3 हल्दी थी लेकिन 4 पौधे हो चुके हैं, क्योंकि जो वो स्प्राउट था वो अलग हो गया था तो उसमें भी रूट्स बन गई हैं। तो इस तरह से ये 4 पौधे हमारे पास हो चुके हैं इसको भी हम लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप अदरक या अरबी ग्रो कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एक अदरक है और एक अरबी है। तो उसको हमने ऐसे ही सॉइल में रख करके छोड़ दिया था। देखिए इसमें भी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, अभी रूट्स नहीं बन पाई हैं लेकिन इसको भी हम लगा देंगे। और ये अरबी है, देखिए इसमें भी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। तो इनमें रखे रखे ही स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो हमने सोचा इसको भी ग्रो करके देख लेते हैं और एक ही वीडियो में आप 3 चीज़ें सीख जाएंगे। अब हल्दी लगाते हैं। लेवल आप चेक कर लीजिए, जैसे कि ये क्रेट है यहाँ तक है, तो इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ इसका जो रूट्स हैं वो रखनी है, ज़्यादा ऊपर नहीं रखनी है। और वैसे भी ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको थोड़ा दूर दूर ही लगाइए आप, क्योंकि एक हल्दी जैसे हम लगा रहे हैं तो उसमें से कई सारे हल्दी के जो गांठ हैं वो बनेंगी, तो उसको जगह भी चाहिए होगी फैलने के लिए। तो थोड़ा दूर दूर ही रखिए आप, तो जल्दी इसमें ग्रोथ होगी। 25 से 30 दिन में कोई भी फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट एक लेयर ऊपर से बना दीजिए या 4-5 मुट्ठी डाल दीजिए, तो प्लांट्स अच्छी ग्रोथ करेंगे। ओवर वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हल्की नमी बनी रहेगी, प्लांट अच्छी ग्रोथ करेंगे। और सनलाइट कम से कम 4 घंटे की और ज़्यादा से ज़्यादा फुल डे सनलाइट आप दे सकते हैं। तो हमने एक तरफ हल्दी लगा दी है 4 पौधे, और एक तरफ हमने अरबी और अदरक को एक तरफ रखा है, जिससे पहचान करने में थोड़ी आसानी होगी। वैसे तो पत्तियों से बहुत आसानी से आप पहचान कर सकते हैं। और ऊपर से इसमें सॉइल से भी इसकी एक लेयर बना देते हैं, जिससे रूट सेट हो जाएंगी। तो ये आपको रिज़ल्ट लगभग ऐसे ही 6 से लेकर 8 महीने के करीब में आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा और इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट हम आपसे आगे शेयर करेंगे। अभी रेनी सीज़न है, इसीलिए ये ग्रो करके दिखाना ज़रूरी था। जैसे अगर आपने ग्रो नहीं किया है ये प्लांट, तो आप अभी जल्दी ग्रो कर लें। तो इस तरह से बहुत आसान होता है, अपने अकॉर्डिंग आपको जैसे ग्रो करना है कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। तो जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, वेल ड्रेन सॉइल हमने ली है, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा है पॉट का, तो हम इसको खुले में ही रखा रहने देंगे। और 2 ब्रिक्स लीजिए, उनके ऊपर आप इस पॉट को रखेंगे तो भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा। तो ये जो साइड में हमने पत्ते लगाए हैं ये कुछ दिन बाद गल जाएंगे, लेकिन तब तक मिट्टी सेट हो चुकी होगी, इसलिए ये बाहर नहीं जा पाएगी। थैंक यू।